जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? वालेकुम सर, आप सुनाएं कैसे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है आपके साथ? देखें, चेक करें, ठीक है। जी सर, हो रही है। अच्छा अच्छा, चलें, वेरी गुड। जी वालेकुम सलाम सर हो रही है स्क्रीन शेयर। चलें, गुड हो गया। अच्छा, असाइनमेंट्स आपको पहले, सबसे पहले देख लेते हैं। जी, ये मोहम्मद, जी मोहम्मद खान, आप बेटा अनम्यूट हो जाएं प्लीज़। आवाज़ आ रही है मोहम्मद खान आपको? अच्छा जी, ये आ गए इनकी 1 2 3 4 5, वेरी गुड, ठीक है। गुड, एक्सीलेंट। ये सेल्स आ गई। हमने कितने पे डिवाइड किया है इसको? कोई नहीं पता। 1645 डिवाइडेड बाय 13, ये 15, ये क्या किया हुआ है? और इस तरह बच्चे फिर करते हैं, अच्छी तरह समझा समझा के भी इनको ना, इनको समझ नहीं आती। अम, अच्छा चले, ठीक है जी। 21 सैलड है, ओके गुड। 22 कर लिए इन्होंने यहाँ पे, और ये 137, ठीक है, एक्सीलेंट। 16 सेलर है, एफ ये पूरे हैं, ओके। अच्छा जी, खुद को इंक्लूड किया 17 करके, इन्होंने डिवाइड किया 1589 पे। अच्छा जी, ठीक हो गया, गुड। 11 सेलर है, ठीक है। 12 पे डिवाइड किया है 2930 को, ओके गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, 11, और ये 12 पे किया है इन्होंने, अलग अलग स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं ना इसलिए। 195, ठीक है, एक्सीलेंट। इसमें इनके एफ पी ए पूरे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, गुड। अच्छा जी, 6900, बहुत अच्छी सेल है इसकी। 22, ठीक है। अच्छा जी, सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, ठीक है, ओके, वेरी गुड गुड। 6 सेलर्स, ठीक है, 7 कर लिया। 884, ठीक है, गुड। अच्छा जी, 10 इनके आगे, ओके। 1982, ओके गुड, सही है। अच्छा जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो वेल डन, गुड वर्क बाय मोहम्मद खान। अच्छा अच्छा, ये आपके आगे। सर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये पीछे वाला असाइनमेंट भी मेरा प्लीज चेक कीजिए। इसमें मैं था लेकिन आवाज की इशू थी बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए आपको प्लीज दरख्वास्त है आपके हुजूर में। अच्छा जी बेटा, जो मैंने बताया था कि बच्चा एब्सेंट होएगा ना, उसकी असाइनमेंट चेक नहीं जी जी। होगी। लेकिन अगर जी कोई आपका बिल्कुल याद है सॉलिड मुझे। सॉलिड रीजन हो तो आपने ग्रुप में बताना होता है कि हमारा ये मसला है जिस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या हम एब्सेंट हैं, या हमें जो भी प्रॉब्लम है। तो एक तो बेटा आप बताते कुछ नहीं हो उस वक्त जब क्लास हो रही होती है। तो मकसद है कि अगर किसी बच्चे से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, या कोई इशू आ रहा है, या उसको कोई काम है, तो वो कम से कम बताए कि मैं इस वजह से एब्सेंट हूँ। वो रीजन बताएगा, देन चेक होएगी। अब मैं आपकी चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आपने जब भी किसी बच्चे ने एब्सेंट होना है तो अपनी कोई ना कोई जो भी मसला मसाइल है वो बताना है, ग्रुप में बताना है। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, ये आपकी प्रीवियस वाली ये वाली है, ओके। अच्छा जी, ठीक है। इसमें बेटा कितने एफ बी हैं? 5 ये पूरे हैं, 5। पूरे हैं, पूरे हैं, पूरे हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, एक्सीलेंट, गुड गुड। यहाँ से इसको पूरा ओपन किया करें।
ये जो साइन ठीक है है ना जी, ब्लू वाला, यहाँ से पूरा ओपन किया करें। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, ये अब देखें 11 सेलर आ रहे हैं, चेक मोर ऑफर काउंट करना था तो ये बाकी सेलर भी ऊपर होने थे, देन इसको यहाँ से आपने पूरा ओपन करना था तो फिर पता चलना था जी। जी बिल्कुल, लेकिन FBA पूरे पूरे तो इसलिए ना 5। वो ठीक है, लेकिन जब आपने क्लाइंट को दिखाने हैं तो इस तरह से दिखाओगे। नहीं नहीं, उसके लिए उसको तो अलग वो पूरा ओपन करना पड़ेगा। वही ठीक है सर, काम यहाँ ठीक पे है। करो जो बेटा हमने आगे करना है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अच्छा जी जी, रोशन बेटा आप अनम्यूट हो जाएं। रोशन, जी सर। ये आपकी असाइनमेंट है 6 में। ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, वेरी गुड। सही है। आपकी सारी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गुड, सही हो गया। अच्छा जी, ये आपकी ठीक है, वेरी नाइस, गुड, एक्सीलेंट जी, वेल डन। ओके, ओके, गुड, गुड, गुड वर्क बाय रोशन। अच्छा जी जी, हैदर, जी सर। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट आ गई थी। ओके, अच्छा जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेल्स 1897 105, वेरी गुड। अच्छा जी, 4000 अबव सेल्स हैं, FBA आपके पूरे हैं 391, ठीक है। 11, ओके, गुड। 14, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेल डन, ओके, गुड। अच्छा, आपकी कोई प्रीवियस वाली हो गई हुई है, कोई रहती है आपकी? जी सर, हो गई हुई है प्रीवियस भी। अच्छा, चेक हो गई थी। जी सर, चेक हो गई थी। हाँ, चेक हुई है, ठीक है। अच्छा जी जी, जहाँ से बेटा आप आए, अनम्यूट हो जरा, जहाँ से। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बेटा। अच्छा जी, 13,000 अबव सेल्स हैं, FBA, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। 14 15, ठीक है,
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, 20 सेलर्स 27 पे डिवाइड किया, 5,000 अबव सेल्स, गुड। अच्छा जी, 160 आ रहा है, 2,000 प्लस सेल्स है, 13 पे डिवाइड है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, वेल डन, वेल डन। ओके, ठीक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ये भी प्रोडक्ट अच्छी है। जिस प्रोडक्ट का शेयर 100 अबव जितना ज्यादा 100 से ऊपर होगा ना, वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी कंसीडर की जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क बेटा, गुड वर्क, वेल डन। ठीक हो गया जी। जी थैंक बेटा यू। किल्टार, जज़ाकल्लाह बेटा, किल्टार आप बेटा अनम्यूट हो जाए। नंबर जी 6 सर। ये आपकी है। जी सर। अच्छा जी, किल्टार की चेक करते हैं अभी। ये माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्स बहुत अच्छी सेल्स है, बहुत अच्छा शेयर है, और एफपीए भी पूरे हैं, एक्सीलेंट। अच्छा जी, 11,000 प्लस सेल्स है, वेरी नाइस, गुड, गुड। अच्छा, 10,000 प्लस सेल्स है, बहुत अच्छा शेयर है, वेल डन, वेरी नाइस। आपके सारे ही माशाल्लाह सेल्स जो है वो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी सेल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, गुड। अच्छा जी, 3,000 प्लस, वेरी नाइस, एक्यूरेट, एक्यूरेट, गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन बेटा, शाबाश। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये यहाँ किल्टार की मार्किंग करते हैं। अच्छा, आज हमने क्या चेक करना है, देखें आपने ओएस एडन से सेलर्स, टोटल सेलर्स देखे, उसमें एफपीए कितने होने चाहिए वो फाइंड कर लिए, सेल्स कैसे निकालनी है एक एसएम की प्रोडक्ट की, किसी भी आपने अपने ब्रांड की, वो आपने फाइंड आउट की, और सेलर्स का सेल्स का शेयर कैसे निकलता है, ठीक है, ये यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कीपा के ऊपर, ठीक है जी। हमने अपने इन प्रोडक्ट्स का फर्दर एनालिसिस, फर्दर रिसर्च प्रोडक्ट की जो है वो किस तरह से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीपा को लॉग इन करते हैं। कीपा भी आज बड़ा इशू कर रहा है। अ, अच्छा जी, इसको लॉग इन करें, पहले ये लॉग इन हो जाए तो फिर आगे मसला हल होना है, क्योंकि लेक्चर हमारा कीपा के ऊपर है। हम्म, अच्छा, चलें, लेट्स सी व्हाट टू डू। अच्छा जी, ये हमारा कीपा लॉग इन हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं, कोई एक एसएन हम अपनी शीट से लेके आते हैं। यहाँ सैंपल शीट हमारी होगी, यहाँ से हम कोई एसएन ले लेते हैं। चले, ये एसएन हमने कॉपी किया, कॉपी करके आपने कीपा के, ये देखिए सबसे पहले आपने ये मार्केट यहाँ से ना चेक कर लेनी है, अपनी डॉट कॉम पे इसको रखना है, ठीक है, मार्केट आपकी डॉट कॉम पे होनी चाहिए। देन आपने ये देखें सर्च बार, सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना एसएन पुट करना है। आप अपने उन्हीं एसएन को लेके चलिएगा जो आप पीछे से मीट करवाते हुए क्राइटेरिया को लेके आ रहे हैं, ठीक है। एसएन यहाँ पुट किया, उसको हमने यहाँ से सर्च करवाया। अब भी हम ये देख लें कि कीपअप वर्क से ही प्रॉपर कर रहा है कि नहीं।
तो कीपा आपको हेल्प करता है अपनी प्रोडक्ट की फर्दर रिसर्च में, उनके ग्राफ चेक करने में, कौन कौन से ग्राफ कैसे रीड करने हैं, कौन कौन से ग्राफ हमने यहाँ पे देखने हैं, किस किस ड्यूरेशन के देखने हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ समझेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये एक प्रोडक्ट है, हमने अपनी सैंपल शीट से एसन लिया है। आप अपने जो पीछे से एसन आप लेके चल रहे हैं उन्हीं को आगे लेके चलिएगा। ओके, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये जो इसके फीचर्स हैं इनको आप पहले समझें। ये देखें यहाँ पे इसके ये फीचर शो हो रहे हैं। amazon प्राइस हिस्ट्री, मेरे एरो के ऊपर अपना आपने फोकस रखना है। ये जो हम चेक कर रहे हैं ये amazon प्राइस हिस्ट्री को चेक कर रहे हैं। ठीक है, आगे वाले फिर आपको आगे बताए जाएंगे। अच्छा, अब ये इसके वो फीचर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे जिनकी रिसर्च करनी होती है, इनको मैं वन बाय वन इन चेक्स को ऑफ कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये क्या करते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से चेक आपके ऑन होने चाहिए? डेफिनेटली जब आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, और ड्यूरिंग असाइनमेंट भी, और जब आपने अपने क्लाइंट को भी इसके स्क्रीन शॉट सेंड करने हैं, तो कौन कौन से चेक्स आपके ऑन होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए हमने सेल्स रैंक के चेक को ऑन किया। ठीक है, हमने जैसे ही इसको ऑन किया, सेल्स रैंक, ये बेस्ट सेल्स रैंक है, जैसे हम ब्लैक बॉक्स में BSR कहते हैं, ये वही सेल्स रैंक है। और ये सेल्स रैंक क्या होता है? Amazon अपनी प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का एक रैंक डिटरमिन करता है। जितनी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी, मंथली यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी प्रोडक्ट की मंथली यूनिट सेल ज्यादा होगी उसका सेल्स रैंक नियर टू जीरो होगा, जीरो के करीब होगा। ठीक है, और जितनी प्रोडक्ट की सेल कम होगी उसका सेल्स रैंक अवे टू जीरो होगा, जीरो से उतना दूर होगा। यानी कि सेल ज्यादा होगी तो सेल्स रैंक कम होगा, और सेल्स अगर प्रोडक्ट की यूनिट सेल कम होंगी तो जो सेल्स रैंक है उसका डिजिट, उसका फिगर ज्यादा होगा। आपको याद होगा हम ब्लैक बॉक्स को ये कमांड देते थे कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका सेल्स रैंक 60,000 से ऊपर ना हो, 60,000 से नीचे नीचे वाली हमें प्रोडक्ट दिखाओ। तो सेल्स रैंक आपका 1 ईयर का 60,000 से नीचे होना चाहिए। अब 1 ईयर का कैसे पता चलेगा? ये देखें यहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रहा है, ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं ये 3 मंथ के हैं, ये देखें ये अब आ गए 1 ईयर के। ठीक है, तो ये जो राइट साइड पे ये जो फिगर शो हो रहा है ये सेल्स रैंक का है। ठीक है, ये देखें ये सेल्स रैंक का फिगर शो हो रहा है, नीचे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है, पूरे 1 ईयर के 12 मंथ शो हो रहे हैं, और लेफ्ट पे आगे जाके आपको शो, जब मैं वो चेक ऑन करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी। अब आप ये देखेंगे इसका 1 ईयर का जो सेल्स रैंक है वो, ये देखिए ये 50,000 है, तो यहाँ तक आया हुआ है। किस ड्यूरेशन में? अक्टूबर से थोड़ा सा आगे, तकरीबन 10 अक्टूबर को 50,000 तक उसका सेल्स रैंक रहा है, इससे ऊपर नहीं गया। तो इसलिए ये हमारे क्राइटेरिया को यहाँ से मीट कर रही है, ये 60,000 से कम इसका सेल्स रैंक है 1 ईयर का। ठीक है, ये 1 ईयर का आपने देखना होता है। अच्छा, देन आपने चेक ऑन करना है बाय बॉक्स के ऊपर। अच्छा, बाय बॉक्स जो एक टर्म है, ये आपको जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती है ये वो प्राइस है। अब आपको पता है कि एक ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है, या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें सेलर्स 8 10 15 20 22 सेलर होते हैं, ज्यादा सेलर होते हैं, हर सेलर की अपनी अपनी प्राइस होती है। तो जिस जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट उस वक्त सेल हो रही है, ये बाय बॉक्स आपको वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखेंगे ये प्रोडक्ट 15.41 में, ये जो बॉक्स शो हो रहा है पिंक कलर का, इसमें पता चल रहा है, और नीचे ड्यूरेशन कि किस डेट को ये प्रोडक्ट कितने डॉलर में सेल हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ $14 में सेल हुई, यहाँ पे ये 15.30 में सेल हुई, और अब रिसेंटली ये 15.95 में सेल हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% का जो फ्लक्चुएशन है वो प्रोडक्ट में चल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं चलेगी। 10% से मुराद कि अगर $10 प्रोडक्ट की प्राइस है तो $1 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। अगर $20 प्रोडक्ट की प्राइस है तो $2 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। इसी तरह अगर $100 की प्रोडक्ट की प्राइस है तो $10 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे आप देखें आके रिसेंट कितने की है, 15.86 की,
तो $1.5 की फ्लक्चुएशन इसमें हो तो हम चला लेंगे। तो इसकी आपने टॉप प्राइस चेक कर लेनी है कि ये टॉप कितने पे गई है। ये देखें, ये यहाँ पे टॉप गई है 17 पे, और लेस देन ये आई है तकरीबन 15-16 पे। तो $1 $1.5 की है, तो फ्लक्चुएशन इसमें ये चल सकती है, ठीक है। अच्छा, amazon क्यों आता है लिखा हुआ? जिस प्रोडक्ट में amazon अपनी सेल कर रहा होगा उस प्रोडक्ट को खुद भी, उसमें यहाँ पे amazon लिखा हुआ आएगा। जब amazon लिखा हुआ आए, इस चेक को आपने लाजमी ऑन करना है, ऑफ नहीं रखना। ये आपको ये बताएगा। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर अपना माउस किया है तो ये प्रोमिनेंट हो गया कलर। अब जहां जहां का कलर येलो है, इसका मतलब है कि इन दिनों में, इस ड्यूरेशन में amazon इस प्रोडक्ट में इन स्टॉक रहा है। और जहां पे कलर वाइट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे amazon आउट ऑफ स्टॉक था। जिस प्रोडक्ट में थ्रू आउट amazon इन स्टॉक हो, यानी कि थ्रू आउट ये कलर येलो हो, उस प्रोडक्ट के साथ आपने कभी भी नहीं जाना, उसको स्किप कर देना है। क्योंकि amazon को हम बीट नहीं कर सकते। हमारा क्लाइंट amazon को बीट नहीं कर सकेगा अगर amazon उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा तो। अब ये देखें, ये हमें बता रहा है, ये 1 ईयर का ग्राफ है। यहाँ पे तकरीबन अगस्त में ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, और यहाँ पे आप देखें तो ये मई के और जून के दरमियान में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। हाँ, उस तरह की प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं जिसमें अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर इस प्रोडक्ट में यहाँ से मई के बाद, मार्च, फरवरी मार्च के बाद से अगर सारा ये वाइट होता, तो देन हम इस प्रोडक्ट में जा सकते थे। अगर अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक हो, तो देन आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर अमेजोन थ्रू आउट इन स्टॉक आ रहा है तो हम उसमें नहीं जा सकते। अब हम 3 मंथ में भी देखते हैं। ये देखिए, 3 मंथ में भी ये इन स्टॉक है। यहाँ का पीरियड है थोड़ा सा मई का, जिसमें आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो इसलिए अगर आपकी प्रोडक्ट के सारे स्टैट मैच कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन उसमें इन स्टॉक नजर आ रहा है, तो आपने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है, उसके साथ नहीं जाना। नंबर 1, इसको याद रखना है। अच्छा, देन आपने न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना होता है, तो इसलिए आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, अमेजोन पे यूज्ड प्रोडक्ट भी सेल्स होती हैं, तो आपने यूज के ऊपर चेक मार्क नहीं करना। अच्छा, फिर आपने FBA सेलर्स, ये आपके कंपटीटर होते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट ने भी एज ए FBA जाना है, तो इस पे लाजमी चेक करना है, ताकि हम FBA सेलर्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन भी देख सकें कि FBA सेलर्स ने किस किस प्राइस पे, किस किस ड्यूरेशन में अपनी प्रोडक्ट को सेल किया है। तो ये जो अब डार्क आपको रेड कलर शो हो रहा है, ये FBA सेलर्स की प्राइस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्राइस तकरीबन जितनी बाय बॉक्स पे आ रही है उतनी ही आपको नजर आएगी। इसमें भी फ्लक्चुएशन तकरीबन, यहाँ भी आपने फ्लक्चुएशन चेक करनी है कि FBA सेलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो 10% से ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसमें भी फ्लक्चुएशन ठीक है। ये प्रोडक्ट तकरीबन हर तरह से ठीक है। सेल्स रैंक भी ठीक है, बाय बॉक्स की और थर्ड पार्टी FBA की फ्लक्चुएशन भी ठीक है। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें अमेजोन इन स्टॉक है, ठीक है। इस तरह से आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है। एक प्रोडक्ट हम और लेके आते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। Ctrl+C किया, ईपा पे आए, यहाँ पे हम नया एसन देते हैं और इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है कि .com हो, स्क्रीनशॉट आपने 3 मंथ के लगाने हैं और 1 ईयर के लगाने हैं। एक प्रोडक्ट के दोनों स्क्रीनशॉट लगाने हैं, और उसी प्रोडक्ट के लगाने हैं जिसका BSR लेस देन 60,000 हो, बाय बॉक्स की और न्यू थर्ड पार्टी FBA की प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, अमेजोन इन स्टॉक ना हो, ठीक है। अब ये देखें, इसका ये सेल्स रैंक हमारा ये 17,000 से ऊपर नहीं गया हुआ 3 मंथ का। हम इसको 1 ईयर का भी देखते हैं। यहाँ नीचे 1 ईयर करें आप, ठीक है। 1 ईयर में इसका सेल्स रैंक बिल्कुल ठीक है, लेस देन 20,000 ही है। अच्छा, बाय बॉक्स में भी प्राइस की फ्लक्चुएशन, ये देखिए प्रोडक्ट की यहाँ प्राइस है 23.49, और यहाँ पे है, यानी कि प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा नहीं है, $2 की है, और इतनी हमारी चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अमेजोन देखें, इसमें अमेजोन आप ये देखें, हमने चेक ऑन किया हुआ है, लेकिन अमेजोन कहीं भी इन स्टॉक नहीं है। थोड़ा सा इसमें आया हुआ है, यहाँ पे एक जगह पे आया हुआ है सिर्फ, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं है। तो ये इसको हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी FBA में हम प्राइस की फ्लक्चुएशन भी आप देख लें कि ये तकरीबन स्ट्रेट ही प्राइस रही है,
यहाँ पे आके थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएट हुई है दो डॉलर की, तो इतनी फ्लक्चुएशन चल जाएगी। ज्यादा फ्लक्चुएशन वाली प्रोडक्ट को भी आपने लीव कर देना है। तो ये 5 चेक आपके डेफिनेटली ऑन होने चाहिए जब आपने कीपा के ग्राफ को रीड करना है, और यही हमने क्लाइंट को दिखाने होते हैं 3 मंथ के और 1 ईयर के। एक आपने ये 3 मंथ में पहले आपने लेना है, ऐसे करके एसन साथ दिखाना है, ये वाली मार्केट हमें दिखानी है, पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ये ड्यूरेशन आपने दिखाना है कि कितना ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। पहला स्क्रीनशॉट 3 मंथ्स का आप लेंगे, देन आप इस तरह से 1 ईयर का लेंगे, और उन्हीं प्रोडक्ट को चूज करना है जिनका सेल्स रैंक लेस देन 60,000, बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई की प्राइस फ्लक्चुएशन 10% से कम हो ऑन द अमेजोन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और देन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। ओके, और इस तरह से आपने कम से कम अपनी जो है वो 10 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिनके ये ग्राफ आपके क्राइटेरिया को मीट करते हुए हों, और 10 प्रोडक्ट के 20 स्क्रीनशॉट बनेंगे, एक 3 मंथ वाला और एक 1 ईयर वाला। यही दो हमने दिखाने होते हैं, बाकी डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, आल का हमने नहीं दिखाना। 3 मंथ और 1 ईयर का आप सब दिखाएं, ठीक है। और ये आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। आप किसी का क्वेश्चन है तो आप कर ले, कुछ क्यूरी है तो कर ले। 5 मिनट रहते हैं इस लिंक को खत्म होने में। जी, सर ये बायबैक्स विन कैसे किया जाता है? ये आगे जाके बेटा आपको बताएंगे ना, अभी आप वहां पे तो नहीं पहुंचे हैं। ओके ओके, और ये अमेजोन वो प्रोडक्ट देखेंगे कि उस पर अमेजोन ना हो कि हो वो? अच्छा बेटा, मैंने आपको ये बताया है कि ऐसी प्रोडक्ट आपने देखनी है जिसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? जिसमें अमेजोन ना हो। जी, और इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? जिसमें अमेजोन हो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे ये येलो पीरियड आएगा उसका मतलब है Amazon इन स्टॉक है, और जिसमें व्हाइट शो होगा उसका मतलब है Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। तो आपने उसी प्रोडक्ट के साथ जाना है कि अगर Amazon हो तो आज के दिन से प्रीवियस पिछले 3 माह तक आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है। ठीक है, अब इस वाली प्रोडक्ट में Amazon है ही नहीं। ये देखिए टोटल ये व्हाइट शो कर रहा है हमें 3 मंथ में भी और 1 ईयर में भी। अगर इसमें Amazon होता तो इसने यहाँ पे येलो कलर दे देना था। ये देखें जून में ये थोड़ा सा Amazon यहाँ आया हुआ है, एक आधे दिन के लिए आया हुआ है, तो इसलिए Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा किसी का? जी हैदर बेटा आपका, जहांजेब आप, इल्तार, नो रोशन। सर। सर। जी क्लियर है बेटा सबका? सर आवाज आ रही है? जी जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है, बिल्कुल बेटा आ रही है आवाज। सर ये आपने सब सारे चेक ऑन करके सर स्क्रीनशॉट ऊपर वेबसाइट भी दिखानी पड़ेगी हमें आपको? नहीं नहीं, keeper03.amazon tools। ये नहीं दिखानी, आपने मुझे ये दिखानी है ये मार्केट कौन सी है, क्योंकि देखे ना, ओके सर, अब आप बैठे हो कनाडा की मार्केट में तो वहां पे काम करिए। सही। ये यहाँ पे मेक्सिको है, ब्राजील है, यूके है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, जापान है, इंडिया है। आपने जी मुझे सर। मुझे ये पता चला कि ये .com में बच्चों ने काम किया हुआ है ना, जी क्योंकि सर। अगर किसी और और मार्केट ये में आप कर लेंगे तो वो सारा गलत हो जाएगा। सर मैं सिर्फ ना स्क्रीनशॉट की रेंज पूछ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक होगा? मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। ये आपने इस तरह से कर लिया। आपने फर्स्ट जी सर। पहला स्क्रीनशॉट 3 मंथ का लेना है, यहाँ से 3 मंथ किया सिलेक्ट, जी स्लिपिंग टूल को ऑन किया, न्यू पे आए, यहां से अब आपने स्क्रीनशॉट पकड़ना है अपना, यहां से ये देखिए। जी आप सर। इतना कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक हो। अब इस ठीक हो। स्क्रीनशॉट में क्या हुआ, मार्केट भी आ गई, ये देखें ड्यूरेशन भी मुझे पता चल गया कि 3 मंथ का है, और ये वाले सारे फीचर्स भी शो हो गए, और यस सर। एसन भी सामने आ गया, और ये आपका स्क्रीनशॉट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ठीक सर, क्लियर हो। देन आपने 1 ईयर का ले लेना है। ये दो स्क्रीनशॉट एक प्रोडक्ट के आपने दिखाने हैं, सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, और 10 प्रोडक्ट आपने इस तरह की करनी है। और कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट पीछे से मीट हो गई हुई हैं उन्हीं को आगे लेके चलें, जिनके एफपीए पूरे हैं, सेल्स का शेयर पूरा है, उनको फर्दर कीपा पे आप लेके आए। और अगर वहां से नहीं भी आगे आके हो रही तो और ले लें, और ले लें, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। जी जज़ाकल्लाह जी, सर किसका? एक और क्वेश्चन है। सर जिस तरह आपने कहा था कि हम आपको सिखाएंगे Amazon.com मार्केट प्लेस पे और यूके ना, तो इन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। अगर ये अलग है तो कैसे? और भी Amazon और भी ब्रांच है ना, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, लेकिन और में काम अलग कैसे है नहीं, बजाय किसी में यूके के? अलग नहीं है बेटा।
अच्छा मिलता जुलता ही है ये। जब आगे लेक्चर चलेंगे तब आपको बताएंगे। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो यूके और यूएसए का तकरीबन सारा एक तरह का क्राइटेरिया, एक तरह के सारा कुछ है। सिर्फ करेंसी चेंज होती है, वहां पे डॉलर है, यहाँ पे पाउंड है। बल्कि हर मार्केट का ही काम सेम है, किसी मार्केट का काम भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ मार्केट का होता है कि यूएसए मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, यूके थोड़ी छोटी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस ये उससे छोटी मार्केट है, जब हम यूएई। आप जब हम करवाते हैं आपको, तो हम यही सारा आपको बार बार बताते हैं कि ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया के अमेज़न के जो कंट्रीज हैं वहां पे ये क्राइटेरिया चलता है। आप हर जगह जहां भी काम करें यही क्राइटेरिया अप्लाई करके काम करेंगे। ठीक है। सिर्फ आपकी बेटा करेंसी चेंज हो जाएगी। जब आप यूके में करेंगे तो वहां पे पाउंड चल रहा होगा, जब आप यूएसए में करेंगे तो वहां पे आपका डॉलर चल रहा होगा। इस तरह से है जी। ठीक सर है। एक किलतार। क्वेश्चन था था। जी जी बोले। ये जो आपने लास्ट जो असाइनमेंट दी थी उसमें कई जो प्रोडक्ट्स जो थे ना उनकी मतलब सेल जो थी वो ब्लर आ रही थी, वो उसका क्या मतलब है सर जी? उसका बेटा एक्सरे जो है ना, उसका वो आपका इशू ग्लिच कर रहा होता है, टूल का इशू होता है ये। देन आप वो अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक। अपने टूल प्रोवाइडर को सेंड करें, उसको बताएं कि मेरा टूल वर्क नहीं कर रहा है। तो वो फिर आपको ठीक। उसकी आप कुकीज और हिस्ट्री को क्लियर किया करें, देन भी ठीक हो जाता है। और ये काम टूल को राइट। लॉग आउट करने के बाद हिस्ट्री और कुकीज क्लियर करनी है, लॉगिन पे नहीं करनी। राइट सर राइट। हाँ जी। जी बच्चे, रोशन बेटा, आप किलतार, आप किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू असाइनमेंट और लेक्चर बेटा कर ले। सबको असाइनमेंट की समझ लग गई है ना? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। चले, वेरी गुड। ओके फिर बेटा, अगर क्लियर है तो इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।